ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू इंडिकेटर के बारे में जो कि बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। इसका नाम है रेड बुल इंडिकेटर। तो रेड बुल जैसे कि आपको पता है कि एक एनर्जी ड्रिंक होती है। सो उसी तरह से ये इंडिकेटर भी मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है मार्केट को देखने और समझने के लिए। सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको निफ्टी से लेकर के स्टॉक और कमोडिटीज में दिखाऊंगा और कैसे इसके हेल्प से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। हालांकि इसको डिजाइन और कोड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मैंने ओरिजिनली किया था, बट इसका एक्चुअल यूज मैं आजकल स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में भी कर लेता हूँ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये सब टाइम फ्रेम्स पे चलता है और सब एसेट क्लासेस जैसे गोल्ड, सिल्वर, इंडेक्स, स्टॉक उनमें भी काम करता है। तो चलिए इसका मैं एक्सप्लेनेशन से पहले इसके इनपुट दिखा देता हूँ, जो कि बिल्कुल दो ही इनपुट हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें डेटा सोर्स है जिसको आप क्लोजिंग ही रख लीजिए, और ट्रेडिंग मंथ्स इन अ ईयर। तो जब इसको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बनाया था मैंने मंथली एनालिसिस के नज़रिए से बनाया था। अगर आप डेली में काम कर रहे हैं तो यहाँ 252 डेज डालिए। अगर आप वीकली में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 52 डालिए। ये तो एक साल का डेटा होता है। और अगर आप मंथली में काम कर रहे हैं तो यहाँ 12 डालिए, तो वो नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा। क्योंकि अभी हम डेली के टाइम फ्रेम पे हैं यहाँ पे, तो हम इसको 252 रखते हैं। अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो इसको हम 52 कर देंगे ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ऐसे प्लॉट हो जाएगा। तो अब इसमें ये है क्या चीज, ये आप देखिए टाइप का फॉर्मेशन है। एक एक लाइन है, ब्लैक कलर की लाइन। तो सबसे पहले तो ये जो आपको मैं बता दूं, ये इंडिकेटर में हम एनुअल डेटा क्यों डाल रहे हैं। ये इंडिकेटर कैलकुलेट करता है CAGR, पूरा हिस्टोरिकल डेटा जो ट्रेडिंग में अवेलेबल है उसको ऊपर कैलकुलेशन है पूरी CAGR की। और यहाँ आपको दिखा देगा कि 13-14% जो भी CAGR चल रहा है वो अभी उस हिसाब से मार्केट काम कर रहा है। तो अगर आप वीकली में देखें तो मार्केट अभी लगभग लगभग CAGR के नीचे है, लगभग लगभग मीन के पास में अपनी है मार्केट। तो इसका जो अप्रोच है इसको देखने का लॉन्ग टर्म नजरिए से जब इसको बनाया गया था पहली बार, वो ये था कि जब मार्केट अपने मीन से बहुत नीचे हो तब हमें इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, या फिर निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना है, या फिर कंपनियों को ढूंढना है जो निफ्टी में बहुत ज़्यादा। निफ्टी क्योंकि नीचे है तो कंपनीज भी निफ्टी 50 की बहुत नीचे होंगी, तो उनमें से बेस्ट कंपनीज वो कौन सी है जिनके गवर्नेंस अच्छे हैं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ का, रिटर्न्स का, उसमें इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको वीकली दिखाया है, और नीचे में जैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऊपर में हमें एग्जिट्स भी लेने हैं, प्रॉफिट भी करनी है। तो आपको पता ही है अप्रोच हमेशा हाई लो और सेल हाई की रहती है मार्केट में। तो ये उस सेंस में इसको भी डिजाइन किया गया था। तो ये तो आपको मैं वीकली में दिखा रहा हूँ, इसको आप मल्टीपल, इसको ले जा करके आप मल्टीपल जो इंडेक्स है जैसे निफ्टी ऑटो है या सेक्टर वाइज जितने भी आपके इंडाइसिस होते हैं उसमें देख सकते हैं कि हर एक इंडाइसिस में कैसे है। इसमें हम आज अभी करंटली मीन से बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं, क्योंकि मार्केट में मीन रिवर्जन काम करता है, हमें सबको मालूम है कि जब हम मीन से बहुत नीचे होते हैं वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अच्छी कंपनीज में। और अगर हम मीन से बहुत ऊपर चले जाए तो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है एग्जिट करने की, ताकि क्योंकि अल्टीमेटली जो हिस्टोरिकली CAGR चलता आ रहा है वो ऐसे ही चलता रहता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। हमें देखना है कि हम मीन से कितना डेविएट हो रहे हैं, और मीन तक जाएंगे और उससे ऊपर चले जाएंगे तो हम एग्जिट करेंगे अपना, और वापस फिर हम पेशेंटली वेट करेंगे इन्वेस्ट करने का। तो इसको अगर हम निफ्टी में डेली में लगाते हैं तो इसको वापस से हमें 252 कर देना है यहाँ पे, और आपका ये ऐसे प्लॉट बन के आ जाएगा। तो अब ये तो हुआ कि आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ग्रीन हो गया तो मार्केट बुलिश हो गया, यहाँ पे फिर ये रेड हो गया, स्ट्रीट डाउन आ गया। और इसको मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो सिर्फ क्लाउड टू क्लाउड ही चाहता हूँ, क्योंकि वैसे अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा लैग करेगा। लाइक इस एग्जांपल में तो यहाँ पे परफेक्टली ऊपर से नीचे आ गया। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो लगभग लगभग यहाँ जाके नीचे आया है, बट और टॉप यहाँ था। इसका यूज टॉप से रिवर्सल हमें फाइंड करना नहीं है,
हम इसमें एक अप्रोच यूज करते हैं जिसे मैं कहता हूँ 3 तरह की ट्रेंड लाइन्स होती है, चाइल्ड, फादर और ग्रैंडफादर। इसी कॉन्सेप्ट को लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में भी बोलते हैं कि चाइल्ड, जो आपका सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है वो चाइल्ड होता है, उससे बड़े वाला टाइम फ्रेम फादर टाइम फ्रेम होता है, और सबसे बड़ा जो जैसे डेली, मंथली, तो मंथली में फिर वो ग्रैंडफादर टाइम फ्रेम बोलते हैं। तो जो लोग टाइम फ्रेम पे ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, मैं इसे, मेरा पर्सनल इसको देखने का जो तरीका है वो मैं ट्रेंड लाइन्स पे देखता हूँ। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हम पहले देखते हैं रिलायंस में, और मैं ट्रेंड लाइन्स क्यों यूज करता हूँ, वो उसका बेनिफिट क्या है। तो ये आप जो देख रहे हैं एग्जांपल रिलायंस का, ठीक है, हम इसको पूरा प्राइस एक्शन के साथ में यूज करते हैं। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें काम कैसे करना है। तो अब आपको सबको मालूम है ये रिलायंस का चार्ट थोड़ा बियर चल रहा है काफी टाइम से, ठीक है, ये कुछ जोन वगैरह मार्क है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। कहने का इसमें जो सीखने का जो पॉइंट है वो ये है, जो इसमें आप नीचे ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये ग्रीन लाइन चल रही है, आपको क्या करना है। अगर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आप नीचे से जो लोज हैं, ये जैसे ये पहला लो है, ये दूसरा लो है, और फिर ये तीसरा लो है, मिनिमम 3 लोज पे आपका टच करना चाहिए ट्रेंड लाइन। तो ये जैसे मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है एग्जांपल समझाने के लिए, क्योंकि तो ये एक, ये दो, हालांकि यहाँ दो अलग अलग बने हैं, इसे एक ही काउंट कर लेते हैं हम लोग, और ये 3। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है, जहाँ पे मैंने ये रेड वर्टिकल लाइन लगाई है इस कैंडल पे, इस ब्लैक कैंडल पे, ठीक है। तो क्लाउड तो पहले ही हमारा रेड हो गया था, बेरिश हो गया था, और यहाँ पे जाके हम इस ट्रेंड लाइन को, ये सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, इंडिकेटर में भी हम ट्रेंड लाइंस पे काम कर रहे हैं, हम प्राइस पे तो कर ही रहे हैं। ये ऊपर प्राइस पे भी सिमिलर लगा हुआ है, जैसे ये लोस पे लगा है, यहाँ पे प्राइस पे भी लगा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर ने यहाँ पे जाके सेल दे दिया, क्योंकि इंडिकेटर में यहीं पे ही वीकनेस आ गई थी पहले, पर प्राइस में कहीं यहाँ पे जाके आई है। अब देखिए प्राइस में कैंडल का ब्रेकडाउन यहाँ हुआ है, करेक्ट, इस जगह पे, पर इंडिकेटर में ब्रेकडाउन यहाँ हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ पर्सनली, जब यहाँ पे जैसे मेरे को दिखता है कि मेरे इंडिकेटर में बेरिश बन रहा है, तो इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है, राइट, जैसे अगर ये मेरा बेरिश यहाँ पे मेरे को मिल गया है, तो यहाँ पे जाके मेरा सेल रहेगा इसके ऊपर में। तो इसके ऊपर में आप कुछ भी कॉल सेल या कुछ भी बेरिश स्ट्रेटेजीज रख सकता हूँ, ऐसे मेरा करने का स्टाइल है। अगर आप यहाँ पे लेंगे आप थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, हालांकि वो बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूड हुई है। तो वो ये तो अच्छा एक एग्जांपल डिस्कस करने के लिए हम देख रहे हैं। तो बट आपके यहाँ पे प्राइस एक्शन से, तो यहाँ पे प्राइस पे ठीक एंट्री है एकदम ये बेरिश की, क्योंकि यहाँ पे आपका ये ट्रेंड लाइन का डाउन हुआ है। पर कई बार हमको ऐसे एग्जांपल्स मिल जाते हैं इस इंडिकेटर की हेल्प से, जिसमें हम लीडिंग एंट्रीज हमें मिल जाती है। तो ये एक रिलायंस का आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिसमें हमें लीडिंग एंट्री मिली। ये मेरे ग्रुप मेंबर्स के साथ मैंने बहुत पहले से डिस्कस किया था कि ये कैसे लीडिंग एंट्री है हमारे लिए। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं आपको अभी आप कहेंगे कि चार्ट दिख रहा होगा आपको कि चार्ट हिस्टोरिकल चार्ट है, बन चार्ट है, तो मैं पहले से ही ऐसे एग्जांपल ढूंढ के लाया हूँ जो बन चार्ट पे बताना आसान है, राइट। बट और कोई जरिया और कोई वर्कअराउंड भी नहीं है। हिस्टोरिकल डेटा को देख के ही हम एनालिसिस करते हैं, अपना व्यू बनाते हैं। जैसे कि कोई आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यूअर भी आपका हिस्टोरिकल डेटा, आपने कितना कहाँ पढ़ाई की, आप में क्या स्किल सेट है, ये आप कितना कर पाएंगे, उसका अनुमान लगाता है आपके हिस्टोरिकल, जो भी आप अपने रिज्यूमे में लिख के उसे देते हैं। उसी तरीके से मार्केट में भी हिस्टोरिकल डेटा भी अवेलेबल है, जिसपे तमाम रिसर्च कंपनीज भी अपना काम करती हैं और सब लोग एल्गो बनाते हैं। चलिए ये तो एक पॉइंट समझाने के लिए, जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, ताकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूं जो मैं चीज आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो दूसरा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अभी लाइव कल ही मैं डिस्कस कर रहा था ग्रुप में लोगों से टाटा मोटर्स के बारे में, ठीक है। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि 3 तरीके की ट्रेड लाइन पे हम काम करते हैं। एक ये देखिए, ये यहाँ पे हमने ऊपर से नीचे लगाई है, जैसे रिलायंस में हमने नीचे से ऊपर लगाई थी, यहाँ पे हमने ऊपर से नीचे की तरफ लगाई है। ये ऊपर 1, दिस इज 1, दिस इज 2 टच, राइट, दिस इज 3rd टच, और ये चलती जा रही है ट्रेंड लाइन। ये सबसे स्टीपेस्ट ट्रेंड लाइन है मेरी, राइट। तो ये यहाँ पे मेरी बुलिश एंट्री मिलती है,
यहाँ पे। अब ये ऊपर मैंने प्राइस पे भी लगाई है ताकि आपको सामने क्लियर कंपैरिजन मिले प्राइस और इंडिकेटर में काम करने का। यहाँ पे हालांकि रेड बुल तो बाद में जाके ग्रीन हुआ है लगभग यहाँ पे, बट अगर हम ट्रेंड लाइंस पे काम करते हैं तो इस एग्जांपल में हमें एकदम साथ में एंट्री मिली है, दोनों में ऊपर प्राइस प्राइस के हिसाब से भी और इंडिकेटर के हिसाब से भी। क्योंकि ये आप देखिए, ये हमारा 1 है, ये हमारी सेकंड है, ये हमारी थर्ड एंट्री है, थर्ड हमारा टच है। 3 टच रूल पे काम करते हैं और 3 तरह की ट्रेंड लाइंस पे काम करते हैं। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसे हम चाइल्ड ट्रेंड लाइन कहते हैं क्योंकि ये स्टीपेस्ट है। ये उसके बाद ये 45 डिग्री वाली जो ट्रेंड लाइन देती है इसे हम बोलते हैं फादर ट्रेंड लाइन। और ये जो हमारी बड़े वाली ट्रेंड लाइन है जिसको आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम से ये आ रही है ऊपर से, कितनी ज़्यादा इसमें कैंडल्स हैं, ज़्यादा टाइम है और ज़्यादा सबसे जैसे सबसे जो स्टीपेस्ट है वो चाइल्ड रहेगी, तो उसी तरीके से सबसे हमारी जो एकदम ब्रॉड हमारी ट्रेंड लाइन है जिसमें कि वो ब्रॉड भी इसीलिए है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा डेटा है, इतनी ज़्यादा कैंडल्स है, तो इसीलिए इसको हम लोग ग्रैंडफादर बोलते हैं, ग्रैंडफादर ट्रेंड लाइन। तो अगर हम देखें यहाँ पे इसको और डिस्कस करते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे हमारी ये जैसे यहाँ पे ये चाइल्ड रहेगी ऊपर प्राइस के हिसाब से, ये वाली हमारी फादर रहेगी। तो अभी टाटा मोटर्स ने रिसेंटली यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे तीन टच पॉइंट हैं, ये तो पहला तो यही रहेगा पहला, ये हमारा दूसरा टच पॉइंट रहेगा और ये हमारा यहाँ पे कहीं तीसरा टच पॉइंट भी हुआ है। और ये इसके बाद यहाँ से अभी टाटा मोटर्स इंडिकेटर में भी ग्रीन हुआ है, राइट। आप देख सकते हैं रेड बुल में कलर जो है वो चेंज हो गया है और हमारा प्राइस एक्शन पे भी यहाँ चेंज हो गया है। कुछ मैं डिमांड जोन सप्लाई जोन वगैरह रखता हूँ मार्क करके, उसके उसमें भी ऊपर है। अब यहाँ पे व्यू मेरा पर्सनली बुलिश बन जाता है, तो इसमें अगर हम बुलिश एंट्री कोई बना रहे हैं या ऑप्शन की कोई ट्रेड बना रहे हैं या फ्यूचर विद हेजिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस सबसे नीचे जो लेटेस्ट स्विंग लो है वहीं पे रहेगा, लाइक इस केस में यहाँ पे रहेगा 398 399 के लेवल पे। और इस केस में हमारे ये यहाँ वाले टारगेट्स खुल जाते हैं, ये हमारा टारगेट बन जाता है जैसे, और इसके ऊपर यहाँ पे हमारा ये टारगेट बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी ग्रैंडफादर ट्रेंड लाइन बैठी है जहाँ पे सप्लाई आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि हिस्टोरिकली यहाँ पे आई है और पहले पीछे भी आई है। तो यह एक टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका है जिसमें अब एक इंडिकेटर की भी हेल्प होती है, और कई बार वो इंडिकेटर आपको प्राइस की ट्रेंड लाइन से भी ज्यादा पहले एडवांस में एंट्री बता देता है। अप्रोच वही है, स्टॉप लॉस और टारगेट सब टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके काम करने की है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये ना केवल स्टॉक्स पे काम करता है, बाकी जगह पे भी काम करता है। इसमें मेरी खुद को यूज करके मैं इसमें गोल्ड में, सिल्वर पे, सब तो मैंने बहुत टाइम से, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं वोकल रहता हूँ और बात भी करता हूँ। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे कि हम देख सकते हैं गोल्ड का। आप देखिए यहाँ पे गोल्ड में ये हमारी पहला टच पॉइंट था, दूसरा टच पॉइंट था, ये हमारा तीसरा टच पॉइंट था, और इस टच पॉइंट के बाद में ये इंडिकेटर में भी यहाँ पे ग्रीन लाइन बाहर निकली हमारी ट्रेंड लाइन से। ये जो ट्रेंड लाइन है ये फादर ट्रेंड लाइन है। इंटरमीडिएट्स जो ऐसी ऐसी रहती है, एकदम स्टीप स्टीप रहती है, राइट। अगर आपको 3 टचेस यहाँ मिलते हैं इसको चाइल्ड ट्रेंड लाइन बोलेंगे, क्योंकि ये फादर के अंदर जो बच्चे हैं वो चाइल्ड है। और बड़ा देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आपको ग्रैंड फादर ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और कई बार वो ऐसे फ्लैट भी होती है। तो यहाँ पे हमें एंट्री मिली है, मैंने खुद इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मैंने लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं कि अभी क्या पोजीशन है, करेक्टेड है, कब तक होल्ड करना है, कहाँ तक होल्ड करना है। तो ये लाइव एग्जांपल जो है आपके पास गोल्ड का, आपको स्टार्ट बंद है तो मैं आपको समझा पाता हूँ आसानी से। और अब दूसरे के एग्जांपल देखेंगे हम सिल्वर के बारे में। जैसे कि ये है सिल्वर। सिल्वर के बारे में मैं उस दिन चर्चा कर रहा था कि ये हमारी एक सिल्वर ऊपर जा रहा है, ये कंसोलिडेशन जोन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे चॉप 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 चल रहा है पूरा ऊपर से। यहाँ पे ये सप्लाई जोन है हमारा, ये जो हमने रेड मार्क किया हुआ है ये पूरा सप्लाई लेवल है यहाँ पे। और इसको अगर आप दूर से देखेंगे, ये एक रिस्ट ट्रेंड हमारी रेजिस्टेंस लाइन कोई आ रही है, ये यहाँ पे रुक रहा है मार्केट, ये सिल्वर यहाँ रुक रहा है। पर अगर हम इसमें देखें इंडिकेटर हमारे, तो ये हमारी पहला टच पॉइंट है,
ये हमारा एक दूसरा टच पॉइंट है, राइट, ये हमारा तीसरा टच पॉइंट है। और अब अगर हम देखें यहाँ पे ये ग्रीन लाइन इसके नीचे हो चुकी है, राइट, ये देखिए ग्रीन लाइन यहाँ चल रही है। तो इसमें कोडिंग ही ऐसी की गई है क्योंकि ये अगर आप ट्रेंड की मदद से आप देखेंगे कि यहाँ पे मोमेंटम अभी लैग हो रहा है। हालांकि अगर आप प्राइस पे देखें, उस दिन ये यहाँ पे इसको टच किया था, ऐसे लग रहा था कि ब्रेकडाउन हो सकता है यहाँ से, बट क्लोजिंग बेसिस पे वो फिर बाइंग प्रेशर आया और कैंडल यहाँ रुक गई थी सिल्वर में। तो अभी भी वो उसी जोन में चॉप चॉप कर रहा है कंटिन्यू, बट इसमें अगर अब ये इससे नीचे से ही रहता है मेरे ट्रेंड लाइन से, तो मेरा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है एक बार के लिए मैं उसको हल्का कर दूंगा। मतलब मेरे जो ईटीएफ्स हैं जो मैंने प्लेज किए हुए हैं मार्जिन के लिए, उसको मैं यहाँ पे हल्का कर दूंगा। और मेरे अगर मैं कोई शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ माइक्रो सिल्वर में या किसी में, तो मेरा यहाँ पे इसके ऊपर रहेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे मेरा ही नहीं, यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लोगों के रहेंगे। अगर इस लेवल को निकालता है सिल्वर तो बहुत जोर से बाइंग प्रेशर आएगा और बहुत जोर से ऊपर जाएगा। ये आप चेक कर लेना बाद में, फ्यूचर में ये हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है और आगे भी यही चीजें होती है। तो ये मेरा व्यू सिल्वर के बारे में था। कल बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा तेज गिरावट, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो मैंने कैसे कैच किया था और नेकेड कॉल सेल किए थे। ये बैंक निफ्टी है, एक सेकंड में जरा चार्ट ठीक कर देता हूँ। ये ये बैंक निफ्टी है, इसको इसे देख लेते हैं, है इसको कि हम 5 मिनट्स पे आ गए हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इसको थोड़ा सेट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको सीपीआर डॉट और वो वाली एनालिसिस नहीं करनी है, वो आपके डेली वीकली के लिए एनालिसिस है केजीआर वाली। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, राइट, ये कल बहुत शार्प सेलिंग आई है हमारी बैंक निफ्टी में, और ये उसकी एक ट्रेंड थी जिसको मैं ट्रैक कर रहा था। ठीक, ये अगर आप देखें कि ये हमारा वन फर्स्ट टच पॉइंट था यहाँ पे, ये एक जोन में, उसके बाद ये दूसरा टच पॉइंट था, उसके बाद यहाँ पे तीसरा टच पॉइंट था और चल रहा था। तो इसी चीज को अगर हम इसमें ड्रॉ करना हो हमें, तो ये एक हमारा वन, फिर ये टू, राइट। अब आप इसी को ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, ये थ्री। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना ये चैनल ट्रेंड लाइंस बनाता हूँ, क्योंकि हल्का कभी कभी ऊपर नीचे होता है। ये ऐसे रहेगा क्योंकि ये यहाँ टच होना चाहिए, और यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा वन रहेगा, वन, ये टू रहेगा, राइट, ये टू, और यहाँ पे ये हमारा थ्री, थर्ड रहेंगे। जो ये यहाँ टचेस हुए हैं ये थर्ड रहेंगे, थ्री। और जैसे ही आप यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कल ओपनिंग पे इसको निकाला, ट्रेंड लाइन को, हमारे थ्री टचेस रूल को भी निकाला, उसके बाद एविडेंट है भी, उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, राइट। वो हुआ न्यूज न्यूज फ्लो है क्या है, बट आपको प्राइस यहाँ पे तुरंत बता दे रहा है। प्राइस और आप इंडिकेटर के बदले यहाँ पे तो क्लाउड तो हमारा यहीं पे ही रेड हो गया था, राइट, ऊपर में। तो इसमें यही होता है, ऊपर से आपको सेलिंग की एंट्रीज ढूंढनी होती है, और नीचे में जैसे यहाँ पे आपकी ऐसे बन रही है कोई थ्री टचेस रूल, तो यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती है हमेशा, राइट। आपकी प्लान यही होना चाहिए कि नीचे पे मैं लूँ और ऊपर में सेलिंग करूँ, या ऊपर से अगर से शॉर्ट करना है तो ऊपर से मैं लूँ और ऊपर से मैं शॉर्ट करूँ और नीचे जाके कवर करूँ। तो ये तो कल बहुत ही सिंपल डे था जिसमें नेकेड कॉल्स एक्सपायरी डे था, सब जीरो हो गए, सारे के सारे रोल करते चले गए नीचे में, राइट। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको रेडबुल इंडिकेटर क्या है, उसको डिजाइन किस सेंस में किया गया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में उसके लिए भी मैं यूज करता हूँ, अलग अलग एसेट क्लासेस में भी यूज करता हूँ, उसकी रीडिंग कैसे, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसा होता है, उसको ट्रेंड लाइंस में कैसे देखते हैं, ट्रेंड लाइन में भी 3 तरीके की ट्रेंड लाइंस कैसे करते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट समझाया है, जो मैंने 15 मिनट में 10 मिनट में वीडियो में समझाया है। शायद आपको यूज करने में इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी, क्योंकि मैंने काफी प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं 10-15 मिनट में सब फटाक से एनालिसिस कर पे के दिखा पा रहा हूँ। पर अगर आप बिगनर है, ये वीडियो देख रहे हैं,
आपको इस चीज में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो गोली कैच फटाफट कैच नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे फटाफट हम लोग कैच कर गए, ये आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं थी, या राइट एक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस, और इंडिकेटर में भी वही चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत सी बार ऐसा होगा, आपको एडवांस सिग्नल्स मिल जाएंगे, एंट्रीज मिल जाएंगी हमारे इंडिकेटर में। और ट्रेंड लाइन्स पे भी आपका ऊपर में ट्रेंड लाइन में भी आपको मार्केट लेट ब्रेकडाउन देगा, बट इसमें तो पहले दे देगा क्योंकि उसमें कोड में ऐसा कुछ हमने डिजाइन किया हुआ है उसका स्मार्टली। तो ये एक छोटा सा लर्निंग कंटेंट वीडियो था। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दीजिए। और अगर आपसे मेरे से बात करना है तो आप यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, and if you want to know more about the indicator or other strategies or what I do, you can feel free to reach out to me on WhatsApp. Thank you very much for watching the video and staying so far. Bye bye. Thank you.